जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन हुआ और इससे ऑपोजिशन को सरकार के खिलाफ एक बड़ी उम्मीद की किरण नजर आई। ये तो साफ है, सबने मिलकर मोदी सरकार को घेरा भी, इस्तीफा भी ले लिया धर्मेंद्र प्रधान का। इस पर समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने एक, आप कह सकते हैं, उन्होंने एक बयान दिया जिसमें ये क्या शब्द है सर, वो मतलब स्वीकारोक्ति थी इस बात की कि भाई ये आंदोलन केवल बच्चों के नीट के पेपर का इंसाफ नहीं था, ये हमारे सब अपोजिशन के नेताओं के लिए, दलों के लिए भी एक बहुत बड़ी घटना थी। उम्मीद दिखी हमें इसमें कि हाँ, इस मोदी सरकार को चाहे तो परेशान किया जा सकता है। और वो फिर उन्होंने कहा कि इससे हमको ये भी पता चला कि मिल जाइए, सब लोग एक हो जाइए तो बीजेपी को हराना कोई बड़ी बात नहीं है। और उन्होंने कहा कि इससे हम सबका हौसला बढ़ता है इस घटना से। डिंपल यादव उस मंच पर कई बार गई थी एक्चुअली, जंतर मंतर के सीजेपी के मंच के ऊपर, मंच से भी जाकर उन्होंने कई बार भाषण भी दिए थे, सब किया था वहाँ। जब जिस दिन वो संसद कूच वगैरह सबका कार्यक्रम था उस दिन या उससे पहले भी वो गई थी वहाँ पर, तो उन्होंने वहाँ ठीक ठाक पसीना बहाया, ये तो बिल्कुल साफ बात है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि अगर हमको ये अनुमति नहीं भी देते, इन्होंने मतलब माननीय अध्यक्ष जी वाला इन्होंने, तो वो तो भी हम जो है उस कार्यक्रम में, उस आंदोलन में शामिल होने के लिए जरूर जाते। हम धन्यवाद देंगे अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, जिन्होंने हमें परमिशन दी। अगर परमिशन नहीं देते तो हम नहीं जानते हम क्या करते। हो सकता है तभी भी जाते, युवा लोग हम ही सब ठान के बैठे हुए थे। लेकिन हम धन्यवाद देंगे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, जिन्होंने हमें परमिशन दी, क्योंकि उन लोगों ने देख लिया था कि सभी महिलाएं सांसद स्पोर्ट्स शूज पहन के आई हैं, वो अपना मन बना के आई हैं। तब हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि जाइए, आप सब लोग शरीक होइए। मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं सरकार को, जिन्होंने एक तरीके से एक एग्जाम्पल दिया कि कोई भी इस सरकार के विरुद्ध लड़ सकता है। और इसके पूरे आंदोलन के बाद क्या किया सरकार ने, इस पूरे आंदोलन के बाद सरकार ने जितनों भी बच्चों ने रील्स डाली थी सोशल मीडिया में, और जितने भी हमारे जो यूट्यूबर्स हैं जिनके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, उन सबके उन रील्स को हटाने का कार्य सरकार ने किया। सरकार ये जान गई कहीं ना कहीं वो इन बच्चों के हाथों से हारी है सरकार। और मैं समझती हूँ एक संदेश पहुंचा है पूरे देश में, पूरे समाज में, कि भारतीय जनता पार्टी को हरा सकते हैं हम लोग मिलकर। अगर हम लोग साथ लड़ेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को हराना कोई मुश्किल कार्य नहीं है। तो मैं समझती हूँ कि ये आंदोलन एक तरीके से संजीवनी बूटी साबित हुआ है इस पूरे भारतवर्ष के लिए। पूरे भारतवर्ष के लिए ये आंदोलन एक संजीवनी बूटी साबित हुआ। सर, बात तो ठीक कहा डिंपल जी ने कि सारे देश के लिए भी हुआ, और ये भी तय हुआ कि सब लोग मिलकर यदि लड़ लें तो भारतीय जनता पार्टी को हरा सकते हैं। एक बार इनको सीट अरेंजमेंट में बैठाइएगा अपने सहयोगी दलों के साथ, तो समझ में, मतलब ये बात तो ठीक है, प्रैक्टिकल बात है ये कि भाई सब लोग मिल जाएं। तो जैसे शेख सादी की कहावत है कि सारी चिड़िया एका कर लें तो शेर की खाल खींच सकती है। सही बात है, लेकिन चिड़िया एका करें तब है ना इंडिया गठबंधन। असली मुद्दा तो वो है कि क्या वो गठबंधन, क्या वो एकता, क्या वो सोच वहाँ पर होती है। तो उस पर बड़ी बात है। अभी तो जब आएंगे तो अखिलेश जी, डिंपल जी को नहीं पता कि अखिलेश जी किस तरह से कांग्रेस के साथ बात करेंगे, नहीं करेंगे, कितनी सीट देंगे, नहीं देंगे, और कांग्रेस कितनी सीट मांगेगी। तो वो सब बातें बहुत प्रैक्टिकल बातें होती है जिस पर काम करना चाहिए। लेकिन अच्छी बात वो कर रही है, ये भी अच्छा लगा मुझे कि वो कह रहे हैं कि भैया अध्यक्ष जी नहीं भी कहते तो क्या पता हम लोग जाते वहाँ पर, तब भी जाते। तो अच्छी बात है कि मैंने तो आज इमरान मसूद का आज स्टेटमेंट सुना है किसी और चैनल पर, मतलब वो इंटरव्यू था, चल रहा था उनका। फिर वो शिप और क्रूज की बात कर रहे थे। नहीं, शिप क्रूज की बात नहीं कर रहे थे। हाँ, लेकिन ये अभी वो शिप क्रूज की बात नहीं कर रहे। अभी वो ये कह रहे हैं कि भाई अभी नाव बराबर है, पहले करो हमारी। वो उनका वो क्रूज शिप बड़ी वाली, वो साइड में है अभी। हाँ, अच्छा। अभी तो क्योंकि वो इस 27 वाले चुनाव में नदी में बराबर, हाँ, नदी में चल रही, वो क्रूज वाली सर समंदर वाली। अच्छा, अच्छा, अच्छा। वो यूपी में वो नाव में है, तो कह रहे हैं पहले हमारी बोट भी तुम्हारे बराबर वाली होगी तभी हम साथ में चलेंगे। तो उन्होंने कहा वरना याद रखो 14 में कितने आए थे तुम्हारे? 5। 14 में 5 ही थे ना सपा के। 19 में कितने आए थे? 5 सांसद। 24 में कितने आए थे? 37। किसकी वजह से आए थे? राहुल जी की वजह से आए थे। राहुल जी की वजह से 37 आए थे उनके। 17 भूल गए? 17 पे नहीं बोला कुछ। 17 में क्या बताएंगे आप? अब उनका 17 में तो साथ आए थे ना, राहुल जी और अखिलेश जी साथ थे ना उसमें चुनाव में। अच्छा, प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही है अखिलेश जी की, तिलक भी लगाया हुआ है। तिलक जी, सुना दीजिए। કે દુકાળ પડવાનો હલ નહીં। और लोगों के लिए इतना प्रतिष्ठित और महत्वपूर्ण बाजार बना करके समाजवादियों ने दिया, और जब उसको बेचा गया
क्योंकि हो सकता है बंटवारे में कुछ बात न बनी हो। इसलिए आपको याद होगा कि उस समय डिप्टी सीएम जो हैं उन्होंने पत्र लिखा था कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। अगर शान-ए अवध प्लासियो मॉल में भ्रष्टाचार हो सकता है तो आप कल्पना कर सकते हैं कि जो 2 5 स्टार होटल के पीछे कोई इतना बड़ा स्थान हो, लगभग 20 एकड़ की जमीन और न जाने कितने कमरे हैं उसमें, उसके अंदर ओलंपिक साइज, वर्ल्ड क्लास, ऑल वेदर हीटेड स्विमिंग पूल था। पूरे यूपी में शायद हीटेड इंडोर स्विमिंग पूल कहीं नहीं रहा होगा जो ये जीपीएनआईसी में समाजवादी सरकार में बना था। न केवल वो बल्कि ऑडिटोरियम है वहां पर, बल्कि ऑडिटोरियम के साथ साथ